किताबों में लिखा हुआ है कि हजारों साल पहले इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आदेश दिया कि वो अपने बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को फिलिस्तीन से मक्का पहुंचा दें। आदेश के मुताबिक माँ और बेटे मक्का पहुंच गए। कुछ दिन के बाद मक्का में रहना मुश्किल हो रहा था क्योंकि गर्म रेगिस्तान में पानी नहीं था और खाने का सामान जो आपने आपके साथ भेजा था वो खत्म हो गया था। एक दिन हाजरा बेटे इस्माइल को गोद में लेकर पानी की तलाश में निकली। वो सफा मरवा पहाड़ियों में भटकती रहीं लेकिन पानी नहीं मिला। निराश होकर पहाड़ियों से नीचे उतरी और हजरत इस्माइल को जमीन पर रख दिया। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस्माइल रोने लगे और उनके पैर रगड़ने से पानी का चश्मा फूटा। इस पानी से हजरत हाजरा ने अपनी और अपने बेटे की जान बचाई और अपनी प्यास को बुझाया। जब इब्राहिम मक्का लौटे तो उन्होंने जमजम के किनारे बसने का इरादा किया। इसी दौरान अल्लाह का आदेश हुआ कि यहाँ एक इबादत खाना बनाया जाए। इसलिए हजरत इब्राहिम और बेटे इस्माइल ने मिलकर 4 दीवारी स्ट्रक्चर बनाया। इसे ही काबा कहा गया। यहाँ लोग अल्लाह की इबादत किया करते थे और यही आगे चलकर हज का केंद्र बन गया। जिसने हज किया और हज के दरमियान रफ्स और फस्क ना किया तो इस तरह वो गुनाहों से पाक और साफ होकर लौटा जैसे इसी दिन माँ के पेट से पैदा हुआ। 8वीं जिलहज्जा को हज का एहराम बांधना है और एक नफली तवाफ में रमल और सफा मरवा की सही करना है और मस्जिद हराम में 2 रकत सुन्नत एहराम की नियत से पढ़ो। उसके बाद हज की नियत करो और लब्बैक पढ़ो और जब आफताब निकल आए तो मिना को चलो। अगर हो सके तो पैदल जाओ कि जब तक मक्का मुकर्रमा पलट कर आओगे हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां लिखी जाएंगी। ये नेकियां तकरीबन 78 खरब 40 अरब बनती हैं। रास्ते भर लब्बैक और हम्दो सना दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। मिना में रात भर ठहरो और जोहर से 9वीं जिलहज्जा की फजर तक 5 नमाजें यहाँ की मस्जिद खैफ में पढ़ो और बार बार लब्बैक बुलंद आवाज से पढ़ते रहो और जिस कदर हो सके रो रो कर दुआएं मांगो। 9वीं जिलहज्जा को आफताब तुलू हो जाने के बाद अब मैदान अरफात को चलो। दिल को ख्याल गैर से पाक साफ करके और ये सोचते हुए निकलो कि आज वो दिन है कि बहुत से खुशबख्तों का हज मकबूल होगा और बहुत से लोग उनके सदक़े में बख्शे जाएंगे। जो आज के दिन महरूम रहा वो वाकई महरूम है। रास्ता भर लब्बैक पढ़ो और अपनी दुनियावी व दीनी मुरादों और अपने हज की मकबूलियत के लिए दुआएं मांगते मैदान अरफात में पहुंचकर अपने मुअल्लिम के खेमे में उतर कर ठहरो। दोपहर तक ज्यादा वक्त रोने गिड़गिड़ाने में निकालो और लब्बैक दुरूद शरीफ व कलमा तौहीद इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो। नमाज के बाद फौरन मौक़िफ़ को रवाना हो जाएं। मौक़िफ़ वो जगह है कि नमाज के बाद से गुरूब आफताब तक वहाँ खड़े होकर जिक्र इलाही और दुआ मांगने का हुक्म है। अगर हुजूम और अपनी कमज़ोरी की वजह से मौक़िफ़ में ना जा सको तो अपने खेमे में लब्बैक पढ़ने और जिक्र दुआ में आफताब होने तक मशगूल रहो। और खबरदार इस कीमती वक्त को बर्बाद नहीं करना है बल्कि आंखें बंद किए गर्दन झुकाए और दुआएं मांगने हाथ आसमान की तरफ सर से ऊंचा उठाकर फैलाए हुए तकबीर व तहलील और लब्बैक दुआ और तौबा व इस्तग़फ़ार में डूब जाना है। गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआएं मांगना है। अगर आपको रोना नहीं आ रहा है तो कम से कम रोने जैसी सूरत बनाकर ही दुआ मांगिए क्योंकि इन जगहों पर दुआएं मकबूल होती हैं। आपकी आंख से एक कतरा आंसू टपक जाएगा तो ये मकबूलियत की निशानी है। सूरज गुरूब हो जाने के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा को रवाना हो जाओ और पूरे रास्ते में लब्बैक और जिक्र दुआ और तकबीर कसरत से बुलंद आवाज से पढ़ते चलो। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब को इशा के वक्त में अदा की नियत से पढ़ो। फिर मगरिब के बाद फौरन ही इशा पढ़ो। इसके बाद मशअरुल हराम की मुक़द्दस पहाड़ी या इसके करीब में या पूरे मैदान में वादी महसर के सिवा जहां चाहो ठहरो और लब्बैक और तकबीर व तहलील में खूब रो रो कर मशगूल रहो और सुबह सादिक के तुलू होने से उजाला हो जाने तक वक्त बहुत ही खास वक्त है। इसमें जिक्र दुआ से गाफिल ना रहो। मुज़दलिफ़ा ही से तीनों जुमरों पर मारने के लिए कंकरियां खजूर की गुठली के बराबर चुन लो और उनकी 3 मरतबा धो लो और तुलू आफताब में जब 2 रकत पढ़ने का वक्त बाकी रह जाए तो मुज़दलिफ़ा से मिना को रवाना हो जाओ और मिना पहुंचकर जमरतुल उक़बा को सबसे पहले जाओ और इस तरह खड़े हो जाओ
कि मिना दाहिनी हाथ पर और काबा बाईं हाथ की तरफ हो। अब 5 हाथ की दूरी से 7 कंकरियां जुदा जुदा चुटकी में लेकर दाहिना हाथ खूब उठाकर जुमरे को मारो। कंकरी मारकर कुर्बानी करें, मगर खूब समझ लो कि ये कुर्बानी वो कुर्बानी नहीं है जो बकर ईद में हुआ करती है, बल्कि यह हज का शुक्राना है। कुर्बानी के बाद मर्द सर मुंडाएं या बाल कतरवाएं। औरतों को बाल मुंडवाना हराम है, वो सिर्फ 1 पोरे के बराबर सर के बाल कटा दें और एहराम उतार कर सिले हुए कपड़े पहन लें। और अफजल ये है कि आज 10वीं ज़िलहज्जा ही को मक्का जाकर तवाफ ज़ियारत और जो फ़र्ज है कर लें, मगर 10वीं को ये तवाफ ना कर सकें तो 11 और 12 ज़िलहज्जा को मिना में रहें और सूरज ढलने के बाद दोनों रोज़ तीनों जुमरों को 7-7 कंकरियां मारते रहें। 12वीं ज़िलहज्जा को कंकरियां मारकर गुरूब आफताब से पहले पहले मिना से निकलकर मक्का को रवाना हो जाएं। जब वादी मुहसिब में जो जन्नतुल मुअल्ला के करीब है पहुंचो तो सवारी से उतरो या सवारी ही पर कुछ देर ठहर कर दुआ कर लो। अब मक्का में जब तक क़याम रहे अपनी और अपने माँ बाप की, अपने उस्तादों, अपने पीरों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रोज़ाना उम्रे अदा करते रहो।